वेलकम टू द स्टॉक मार्केट सूत्रा गाइस। आज हम यहाँ एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि लो रिस्क में हाई रिटर्न्स दे सकता है। जी हाँ, जिसमें रिस्क लो है और अनलिमिटेड रिटर्न्स मिल सकते हैं। आप सब एक चीज़ जानते हैं कि पेनी स्टॉक ये लर्निंग के लिए अच्छे होते हैं, अर्निंग के लिए नहीं। जी हाँ, पेनी स्टॉक ये लर्निंग के लिए अच्छे हैं, अर्निंग के लिए हम इसको नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि पेनी स्टॉक अगर बना के देंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना के देते हैं, वरना ये कम से कम रिटर्न्स या कह सकते हैं कि डूब भी सकती है कंपनी। यानी हम ये कह सकते हैं कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। अगर बनाकर दिए तो पेनी स्टॉक ये बहुत हाई रिटर्न्स भी हमें बनाकर दे सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि पेनी स्टॉक में आपको कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि 100 रुपीज़ लगा दो या 1000 रुपीज़ भी आप लगा सकते हैं। अगर ये स्टॉक खुद को प्रूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट और परफॉर्मेंस के, तो हम इसमें और ऐड ऑन भी कर सकते हैं, यानी हम और पैसा भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी कि आप लोगों को किसी भी पेनी स्टॉक में एफडी तोड़कर या सेविंग्स तोड़कर पैसे नहीं लगाने चाहिए। अगर आप ऐसा कोई रिस्क लेना भी चाहेंगे जो कि स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी के बिल्कुल अगेंस्ट है, फिर भी आपको ब्लू चिप कंपनियों में ऐसे रिस्क लेने चाहिए, ना कि आपको किसी भी पेनी स्टॉक में लेने चाहिए। हम जिस पेनी स्टॉक की आज यहाँ बात कर रहे हैं जो कि लो रिस्क में हाई रिटर्न दे सकता है, वो वोडाफोन आइडिया। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो कि लो रिस्क में हाई रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। आपने इससे पहले भी सुना होगा कि वोडाफोन आइडिया ने फंड रेजिंग से रिलेटेड अमेज़ॉन की हमने न्यूज़ सुनी थी कि वोडाफोन आइडिया फंड रेज करना चाहता है और अमेज़ॉन का नाम सामने आया था कि अमेज़ॉन इस फंड रेजिंग में वोडाफोन आइडिया की हेल्प कर रहा है। और हमने एक न्यूज़ ये भी सुनी थी कि गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया का स्टेक बाय करेगी और उसके बिहाफ में वो उसका जो डेप्थ है वो क्लियर करने में फंडिंग करने वाली है। तो ये सारी न्यूज़ हमने सोर्सेज के थ्रू सुनी थी और आज एक कंफर्म न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के हमें मिली है। वो न्यूज़ है गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया का स्टेक एक्वायर करने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये न्यूज़ कंफर्म्ड हो गई है कि गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया का स्टेक एक्वायर करने वाली है, जो कि पहले हमने सोर्सेज के ज़रिए सुनी थी। और इस स्टेक के बदले वो उसको फंडिंग करेगी, जिससे कि वोडाफोन आइडिया रिकवर कर सकता है। पर गवर्नमेंट ने एक कंडीशन इम्पोज की है, वो कंडीशन है कि अगर वोडाफोन आइडिया का शेयर 10 रुपीज़ या उससे ऊपर स्टेबल हो जाता है तो ही गवर्नमेंट इस शेयर में इन्वेस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इसकी जो वोडाफोन आइडिया की एक सबसे खास बात है वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप वोडाफोन आइडिया का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन करेंगे तो आप इसमें ये वोडाफोन आइडिया की एक बिल्कुल ख़ास बात देखेंगे कि इनकी प्रमोटर की होल्डिंग अब भी कम नहीं हुई है। अगर ये कंपनी डूबने वाली है या ये कंपनी में जैसे फंड रेजिंग के इशू चल रहे थे, इसके चलते अगर ये कंपनी इंसॉल्वेंट होती या होने वाली होती तो सबसे पहले प्रमोटर्स भागे होते। और हमने इसके पहले भी एक स्टेटमेंट जो कंपनी के सीईओ है इनकी तरफ से सुना था कि अब तक जितना बुरा होना था वोडाफोन आइडिया के साथ हो गया, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हाँ, और गवर्नमेंट के इसमें इन्वेस्ट करने के बाद डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया के अच्छे दिन आने ही वाले हैं।